तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में गति समास पर विचार किया जा रहा है। गति समास से संबंधित एक पाठ हो चुका है, आज द्वितीय पाठ है। इसमें गति समास से संबंधित शेष सूत्रों पर विचार किया जाएगा। गति समास करने वाला प्रधान सूत्र कुगति प्रादयः यह है और गति समास का फल समासेन पूर्वेक्त्वो ल्यप, इस सूत्र के द्वारा त्वा के स्थान पर ल्यप का विधान है। यह बात पूर्व में ही बताई गई थी। आज के पाठ में अच्छ गत्यर्थवदेषु इत्यादि विभिन्न सूत्रों पर विचार किया जाएगा। यह भिन्न भिन्न सूत्र भिन्न भिन्न शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में गति संज्ञा का विधान करते हैं और गति संज्ञा होते ही कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। समास होने पर समासेन पूर्वेत्त्वो ल्यप सूत्र के द्वारा त्वा के स्थान पर ल्यवादेश हो जाता है। अगर ह्रस्व वर्ण है ल्यप के अवशिष्ट यकार से पूर्व में तो उसको तुगागम होता है, ह्रस्व अगर नहीं है तो तुगागम नहीं होता। यह सामान्य बात ही पूरे गति समास प्रकरण पर लागू होती है। अब आज का प्रथम सूत्र है अच्छ गत्यर्थवदेषु। अच्छ यह अव्यय है और अनव्यय भी है, लेकिन इस सूत्र में अव्यय अच्छ शब्द को लिया गया है। अव्यय जो अच्छ, उसका अगर गत्यर्थक धातु के साथ योग हो या फिर वज धातु के साथ योग हो तो उसकी गति संज्ञा हो जाती है अच्छ गत्यर्थवदेषु सूत्र के द्वारा। सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है, इसीलिए वृत्ति नहीं लिखी। अर्थ यही है, अच्छ इस अव्यय की गत्यर्थक धातु के योग में और वज धातु के योग में गति संज्ञा हो जाती है। उदाहरण दिया अच्छ गत्य अच्छोद्य, ये दो उदाहरण हैं। अच्छ गत्य अच्छ गम त्वा, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनेगा। अच्छ गम त्वा, गम यह गत्यर्थक धातु है, इसके योग में अच्छ इस अव्यय की गति संज्ञा हो गई अच्छ गत्यर्थवदेषु सूत्र के द्वारा। और समास हो गया कुगति प्रादेय सूत्र के द्वारा। गम के मकार का अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि अनुनासिक लोप को झली की गति सूत्र से लोप हो गया। मकार का यकार त्वा के स्थान पर ल्यप हो गया, तुगागम हो गया। अच्छ गत्य, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया, यह अव्यय है। अच्छ गत्य त्वा सोतुन का सुनः सूत्र के द्वारा त्वा प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा होती ही है और उसी का त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हुआ है। स्वस्थानित भाव से अच्छ गत्य भी अव्यय है। अव्यय होने से इसके परमा आने वाला जो सु, उसका भी लुक अव्यादाप सुपर से हो जाता है। वैसे भी उर्यादि च्युडाचश्च सूत्र में जो चकार है वह निपात संज्ञा के समुच्चय के लिए ही है, तो एक पक्ष में निपात संज्ञा भी हो ही जाती है। इस प्रकार से अच्छ गत्य एक अव्यय है, अव्यय होने से उसका लुक हो सु का लुक होने से अच्छ गत्य इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है। यह गत्यर्थक धातु के साथ उदाहरण हुआ। दूसरा है अच्छोद्य अच्छ वद त्वा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा। वज धातु के योग में अच्छ इस अव्यय की गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा होते ही त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा। स्थानीय भाव से ल्यप भी कित कहलाएगा। कित कहलाने से वचिस्व यजादि नाम किति सूत्र के द्वारा वद को संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण का तात्पर्य होता है इग्यणः संप्रसारणम, यणः इक संप्रसारणम। यण के स्थान पर जो इक उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। तो यण य व र ल चार हैं, उनके स्थान पर ई उ रिल री यह चार वर्ण आ जाते हैं। तो य व र ल के स्थान पर आने वाले जो ई उ रिल री इनको संप्रसारण कहते हैं। यहाँ पर व है, वकार है, वकार के स्थान पर उकार आ जाएगा। तो अच्छ उ अ द य ऐसी स्थिति होगी और उ और अ में संप्रसारण अच्छ से पूर्ण रूप हो जाएगा। तो अच्छ उद य, अच्छ उद में गुण हो जाएगा, आद गुणा से अच्छोद य वर्ण सम्मेलन हो जाएगा अच्छोद्य, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाएगा अच्छोद्य। तुक इत्यादि का यहाँ पर प्रसंग नहीं है क्योंकि अच्छोद्य में ह्रस्व वर्ण यकार से पूर्व में नहीं है। इस प्रकार से अच्छा गत्य अच्छोद्य यह दो रूप इस सूत्र के हुए, उदाहरण हुए। और प्रत्युदाहरण के रूप में दिया गया जलम अच्छम गच्छति, जहाँ पर गत्यर्थक धातु, जहाँ पर अव्यय अच्छ होगा वहीं पर गति संज्ञा होगी, जहाँ पर अनव्यय अच्छ होगा वहाँ पर गति संज्ञा
नहीं होगी। जैसे जलम अच्छम गच्छति, जल स्वच्छ रूप से बहता है, तो अच्छ शब्द का यहाँ पर स्वच्छ अर्थ है, वो जल का विशेषण है, जल द्रव्य है, अनव्ययी है, इसलिए अच्छ भी अनव्ययी है, उसकी गति संज्ञा नहीं हुई। यद्यपि गच्छति में गम धातु का योग था, फिर भी गति संज्ञा नहीं होने से समास इत्यादि का कोई प्रसंग नहीं है। इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग रह जाता है जलम अच्छम गच्छति, तो गत्यर्थ अव्ययम किम जलम अच्छम गच्छति। तो इस प्रकार से जो अव्ययी अच्छ है उसी की गति संज्ञा होती है। स्वच्छ आदि शब्दों में भी यही अच्छ अव्ययी है, स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा इत्यादि। तो इस प्रकार से अच्छ गत्यर्थ वदेशु इस सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है अदोनुपदेशे, इसमें अदस शब्द को पढ़ा गया है। अदस शब्द का अनुपदेशे, उपदेश से भिन्न अर्थ में, न उपदेशः अनुपदेशः तस्मिन् अनुपदेशे, तो अनुपदेशे उपदेश भिन्ने अर्थे, उपदेश से भिन्न अर्थ में विद्यमान जो अदस शब्द उसकी गति संज्ञा हो जाती है। वृत्ति पढ़िए। उदाहरण ही सीधे दिया है, वृत्ति नहीं है क्योंकि अर्थ स्पष्ट ही है। धातु के योग में, क्रिया के योग में अदस इस अव्यय अदस इस शब्द की गति संज्ञा हो जाती है अगर वहां पर अनुपदेश अर्थ हो, उपदेश से भिन्न अर्थ हो। जैसे अधः कृत्य अधः कुरु, अधः कृतम, अधः कृत्य अधः कृतम, अधः कृत्य अधः कृतम, इस प्रकार से उदाहरण दिया। इसका मतलब क्या है? वैसा करके वैसा किया, अधकृत्य वैसा करके अधकृतम वैसा किया, इस प्रकार का अर्थ है। तो यहाँ पर उपदेश अर्थ नहीं है, अनुपदेश अर्थ है। अनुपदेश अर्थ होने के कारण से अदस शब्द की क्री इस अदस अम क्री त्वा इस अलौकिक विग्रह में क्री के योग में अदस की गति संज्ञा होने से क्री के त्वा के स्थान पर ल्यप तो गागम हो जाएगा और समास आदि होकर के अदक अदस कृत्य बन जाएगा, सकार के स्थान रुत्व हो जाएगा, रूप से रू हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा। विसर्जन इससे से सत्व की प्राप्ति है, उसको बात करके कुपोह का पहुंचो सुदीर के द्वारा जिह्वा मूल्य हो जाएगा। तो अदक कृत्य इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अदक कृत्य अदक कृतम, तो उसको जोड़ा गया है ताकि अनुपदेश अर्थ गम्यमान हो जाए। तो अदक कृत्य अदक कृतम, जहां पर अनुपदेश अर्थ होगा वहीं पर गति संज्ञा होगी, जहां उपदेश अर्थ हो जाएगा वहां तो गति संज्ञा नहीं होगी। परम प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम, परम प्रति उपदेशे, अगर किसी दूसरे को उपदेश देना हो तो वहां पर तो फिर गति संज्ञा नहीं होगी। जैसे अधः कृत्वा अधः कुरु, अधः कृत्वा वैसा करके वैसा करो, तो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए अदस की गति संज्ञा नहीं हुई। गति संज्ञा नहीं होने से समास आदि का कोई प्रसंग नहीं है। अधः कृत्वा अधः कुरु इस प्रकार का ही वाक्य में प्रयोग रह जाता है, यहाँ पर समास नहीं होता क्योंकि यहाँ पर उपदेश अर्थ है और अनुपदेश अर्थ में, उपदेश भिन्न अर्थ में ही अदस शब्द की गति संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से अदोनुपदेशे इस सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है तिरोन्तर्धौ, अंतर्धौ तिरः, अंतर्धि अर्थ में छिपना अर्थ जहां पर होगा, अंतर्धि का मतलब होता है व्यवधान, व्यवधान अर्थ जहां पर होगा वहां पर तिरस इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। क्री तिरोन्तर्धौ तिरो भूय, तिरो भूय इसका उदाहरण है। तो तिरस भूक्त्वा, तिरस भूक्त्वा, भू इस क्रिया के योग में तिरस की तिरोन्तर्धौ सूत्र के द्वारा अंतर्धि अर्थ के गम्यमान होने से, छिपना रूपी अर्थ के गम्यमान होने से तिरस की गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने से त्वा को ल्यप हो गया, तिरो भू य बन गया। अब भू का ऊ चूंकि दीर्घ है इसलिए यहाँ पर तो आगम का प्रसंग नहीं है, तिरस भू य बना, सकार के स्थान पर उत्व हो गया, उसको रौ के स्थान पर फिर हर्षि च से उत्व हो गया और गुण हो गया तिरो भूय, तिरो भूय। तिरो भूय का मतलब क्या हुआ? छिप करके, हिंदी में कह सकते हैं छिप करके, तिरो भूय अंतर्धि अर्थ है यहाँ पर, इसीलिए गति संज्ञा हो गई तिरो भूय, ऐसा रूप बन गया। जहां पर अंतर्धि अर्थ नहीं होगा वहां पर गति संज्ञा नहीं होगी, तो वहां पर फिर वहां पर तिरह भूत्वा, तिरो भूत्वा या फिर तिरह कृत्वा इस प्रकार का रूप बनेगा, तिरह कृत्वा। लेकिन परिभव अर्थ में तिरस्कार अर्थ देखा जाता है, जहां पर गति संज्ञा नहीं होगी वहां पर तिरह कृत्वा ऐसा रूप बनेगा, विसर्ग के स्थान पर सत्व नहीं होगा। तिरसोन्यतरस्याम सूत्र यद्यपि विसर्ग के स्थान पर सत्व करता है, लेकिन तिरसोन्यतरस्याम सूत्र में गतिष्ठ की अनुवृत्ति मानी जाती है, इसलिए अर्थ बनता है कि गति संज्ञक जो तिरस उसी के विसर्ग के स्थान पर सत्व हो। तो जहां पर तिरस शब्द की गति संज्ञा नहीं होगी, जहां पर तिरस शब्द अंतर्धि अर्थ में विद्यमान नहीं होगा वहां गति संज्ञा भी नहीं होगी, जहां गति संज्ञा नहीं होगी वहां पर तिरसोन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा सत्व भी नहीं होगा, तो तिरह कृत्वा ऐसा ही रूप रहेगा। लेकिन परिभव अर्थ में, अपमान अर्थ में तिरस्कार इस प्रकार का प्रयोग देखा जाता है, तो तिरस्कार में तो अपमान अर्थ गम्यमान हो रहा है, अंतर्धि अर्थ गम्यमान है नहीं,
तो फिर वहां पर तिरसोन्य त्रस्याम सूत्र के द्वारा सत्व कैसे हो गया? तो उसका समाधान दिया गया कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि तिरसोन्य त्रस्याम सूत्र में गतिश्च की अनुवृत्ति नहीं आती। गतिश्च की अनुवृत्ति नहीं आने से यद्यपि जहां पर तिरस शब्द की गति संज्ञा नहीं भी होगी वहां पर भी तिरसोन्य त्रस्याम सूत्र के द्वारा सत्व हो जाता है। तो परिभव अर्थ में गति संज्ञा के नहीं होने पर भी सत्व हो जाता है, इसलिए तिरस्कार इत्यादि प्रयोग निष्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तिरसोन्य त्रस्याम सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है विभाषा क्रिय, इसमें तिरस की अनुवृत्ति आ जाती है। तो क्रिय धातु का योग होने पर जो तिरस है उसकी विकल्प से गति संज्ञा होती है। प्राप्त विभाषा का यह उदाहरण है विभाषा क्रिय। क्रिय धातु का योग होने पर तिरस की विकल्प से गति संज्ञा होती है। एक पक्ष में गति संज्ञा होगी तो समास होगा, क्त्वाल्यप होगा, और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो समास इत्यादि का प्रसंग भी नहीं होगा। जैसे तिरस्कृत्य, तिरह कृत्य, ये दो उदाहरण दिए, तिरस्कृत्य तिरकृत्य। तो तिरस्कृत्वा इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। क्रि धातु के योग में तिरस की गति संज्ञा हो जाएगी, गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा। तो तिरह क्रि ल्यप, ल्यप के य तुगागम तिरह कृत तिरस्कृत्य बनेगा, और उसको सकार को ऋत्व हो जाएगा, ऋत्व होने से उसको विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग होने से फिर उसको जिह्वामूलीय हो जाएगा कुप्पो को पहुंचा से। तो तिरकृत्य, तिरकृत्य इस प्रकार का एक रूप बना। दूसरा रूप क्या बना? तिरकृत्वा, तिरकृत्वा। यहाँ पर गति संज्ञा नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई तो त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश भी नहीं हुआ, और गतिश्च का अनुवर्तन चूंकि इसमें आता है तिरसोन्य त्रस्याम में, इसलिए सत्व भी नहीं हुआ। तो तिरकृत्वा इस प्रकार का दूसरा रूप बन जाता है, तिरकृत्य तिरकृत्वा। तो इस प्रकार से विभाषा क्रिय सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है उपाजे अन्वाजे। उपाजे और अन्वाजे ये दो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय हैं। विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय का तात्पर्य यह है कि उपाजे दिखने में तो सप्तम्यंत लग रहा है, अनुवाजे दिखने में तो सप्तम्यंत लग रहा है, लेकिन ये सप्तम्यंत है नहीं, सप्तमी विभक्ति एकवचन के है नहीं, उसके जैसे दिखने वाले हैं, उसके प्रतिरूपक हैं, वैसे ही दिखने वाले हैं, वैसे ही रूप वाले हैं, इसलिए इनको विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय कहा जाता है। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपक आश्च गणसूत्र है, इसके द्वारा इनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक, स्वर प्रतिरूपक, ये सब अव्यय कहलाते हैं। तो उपाजे अनुवाजे ये दो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय हैं, और दुर्बल से बलाधारे, दुर्बल को सहायता करना रूपी अर्थ में विद्यमान है। उपाजे का मतलब है दुर्बल की सहायता करके करना, अनुवाजे का मतलब है दुर्बल की सहायता करना। तो उपाजे और अनुवाजे इन दो अव्ययों की, इन दो निपातों की भी गति संज्ञा हो जाती है। कब? तो क्रि धातु के योग में। क्रि धातु का योग होने पर उपाजे और अनुवाजे इन दो निपातों की गति संज्ञा हो जाती है। वृत्ति पढ़िए, उपाजे अनुवाजे। एतौ क्रिय वा गति संज्ञा एतौ, एतौ कौ उपाजे अनुवाजे इति विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपकाव्यये। विभक्ति प्रतिरूपक जो अव्यय उपाजे और अनुवाजे हैं, इनके क्रिय धातु के योग में गति संज्ञा हो जाती है। उपाजे कृत्य, उपाजे कृत्वा, अनुवाजे कृत्य, अनुवाजे कृत्वा। तो उपाजे कृत्य, उपाजे कृत्वा, उपाजे इस अव्यय की क्रि के योग में गति संज्ञा होने से क्त्वा ल्यप हो गया, उपाजे कृत्य बन गया। सप्तमी है नहीं उसमें, तो लुक का कोई प्रसंग ही नहीं है, उपाजे कृत्य बन गया। और जब गति संज्ञा नहीं हुई तो विकल्प से है, तो उपाजे कृत्वा ऐसा ही रह गया। ऐसे अनुवाजे कृत्य और अनुवाजे कृत्वा विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय होने से सप्तमी नहीं है, सप्तमी के जैसा दिखने वाला, सप्तमी के जैसा दिखने वाला है, इसलिए सप्तमी के लुक का प्रसंग नहीं है। अनुवाजे कृत्य, अनुवाजे कृत्वा। अर्थ क्या हुआ? दुर्बल से बलम आधाय इत्यर्थ, दुर्बल को बल प्रदान करके। तो उपाजे कृत्य का मतलब क्या है? दुर्बल को बल प्रदान करके। अनुवाजे कृत्य का मतलब क्या है? दुर्बल को बल प्रदान करके। तो इस प्रकार से उपाजे अनुवाजे इन दो, इस सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है साक्षात प्रभृतिनी च। साक्षात प्रभृतिनी च सूत्र में दो ही पद हैं, साक्षात प्रभृति ही ये शांतानी साक्षात प्रभृतिनी। साक्षात प्रभृति में प्रभृति शब्द है, प्रभृति शब्द का मतलब होता है लेकर के, तो साक्षात शब्द को लेकर के, अर्थात साक्षात प्रभृति शब्द से साक्षात प्रभृति, साक्षात शब्द का जिस गण में पाठ है उस गण का परामर्श हो जाता है। तो इस प्रकार से साक्षात प्रभृति गण का परामर्श हो जाता है। तो साक्षात प्रभृति गण जो शब्द होंगे, साक्षात प्रभृति गण पठित जो शब्द होंगे, उनका क्रिया धातु के योग, उनकी क्रिया धातु के योग में गति संज्ञा हो जाती है। वृत्ति पढ़िए तो
क्री वा गति संज्ञानी स्युः। क्री धातु के योग में साक्षात प्रवृत्तिगण पठित शब्दों की विकल्प से गति संज्ञा होती है। क्री धातु का योग होने पर साक्षात प्रवृत्तिगण पठित जो शब्द हैं उन शब्दों की विकल्प से गति संज्ञा हो जाती है। इसमें एक वार्तिक है च्वर्थ इति वाच्यम, कि साक्षात प्रवृत्तिगण पठित शब्दों की क्रिया धातु के योग में गति संज्ञा हमेशा नहीं होगी। कब होगी? च्वर्थ, च्वी प्रत्यय के अर्थ में। अब ये च्वी प्रत्यय क्या है? तो कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वी से च्वी प्रत्यय होता है और उसमें एक वार्तिक अभुज तद्भावे इति वक्तव्यम। तो अभुज तद्भाव अर्थ में ये च्वी प्रत्यय होता है। अभुज तद्भाव का मतलब क्या? जो पहले वैसा नहीं था बाद में उसको वैसा बनाया गया, यह हुआ अभुज तद्भाव। तो जहां पर साक्षात प्रवृत्तिगण पठित शब्दों से अभुज तद्भाव अर्थ की गम्यमानता होगी, वहीं पर गति संज्ञा होगी। वहां पर च्वी प्रत्यय होगा नहीं लेकिन अर्थ गम्यमान होगा। तो जहां पर च्वर्थ की गम्यमानता होगी, विद्यमानता होगी, वहीं पर इनकी गति संज्ञा होगी। जहां पर च्वी प्रत्यय के अर्थ की गम्यमानता नहीं होगी, अभूत तद्भाव रूपी अर्थ वहां पर गम्यमान नहीं होगा, वहां पर गति संज्ञा भी नहीं होगी। इसलिए इनका विग्रह, इसका उदाहरण क्या दिया? साक्षात्कृत्य, लवणंकृत्य, ये दो उदाहरण है। साक्षात्कृत्य, तो साक्षात्कृत्य का विग्रह क्या करेंगे? असाक्षात साक्षात कृत्वा, जो असाक्षात है, जो पहले देखा नहीं गया, उसको साक्षात कृत्वा, उसको फिर देख करके यह इसका विग्रह किया जाता है। साक्षात चूंकि अव्यय है तो उसमें तो विभक्ति रहनी नहीं है, तो साक्षात कृत्वा इस प्रकार का अलौकिक विग्रह कर करके क्री के योग में साक्षात इस की साक्षात प्रवृत्ति गण पठितत्वात् गति संज्ञा हो जाएगी, त्वा हक को लेप हो जाएगा, तुक हो जाएगा, साक्षात कृत्य इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न होता है। और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो विकल्प से गति संज्ञा है, एक पक्ष में गति संज्ञा होती है, दूसरे पक्ष में गति संज्ञा नहीं होती है। तो जब गति संज्ञा नहीं होगी तो साक्षात कृत्वा इस प्रकार का दूसरा पद वाक्य में प्रयोग रह जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है लवणं कृत्य लवणं कृत्वा। अब साक्षात प्रवृत्ति गण में 5 शब्द ऐसे हैं जिनको जो मकारांत निपातित हैं, अर्थात लवणम इत्यादि शब्द मकारांत के रूप में वहां पर निपातित हैं। लवणम इत्यादि शब्द वहां पर मकारांत के रूप में पढ़े गए हैं, इसलिए इसको द्वितीय व्यक्ति एक वचन का नहीं समझना चाहिए, यह मकारांत अव्यय है, इसलिए इसमें अम का लोप भी नहीं होगा। द्वितीय व्यक्ति वचन के अम का भ्रम करके लोप नहीं करना है, लवणम ऐसा ही रहेगा। तो अलवणम लवणम कृत्वा इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। जो पहले लवण नहीं था, जो पहले नमकीन नहीं था, उसको नमकीन बना करके यह इसका अर्थ होगा। तो अवलवणम लवणम कृत्वा लौकिक विग्रह हो गया है लवण अम कृत्वा, क्योंकि लवण तो है आपका अव्यय, लवण अव्यय नहीं है, लेकिन उसमें साक्षात प्रवृत्ति गण में पाठ होने के कारण से लवण यद्यपि अव्यय नहीं है, लेकिन साक्षात प्रवृत्ति गण में मान तत्व के रूप में पाठ होने के कारण से उसमें अम का श्रवण होता ही रहता है। इसलिए लवणम अलवणम लवणम कृत्वा इस प्रकार से लौकिक विग्रह लवण अम कृत्वा, लौकिक विग्रह में क्री के योग में लवण की गति संज्ञा कर दीजिए, गति संज्ञा होने से क्री त्वा ल्यप होकर के तो हो जाएगा लवणं कृत्य। मान तत्व का निपातन है इसलिए लोप नहीं होना है, लवणं कृत्य संधि मकार को अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, तो लवणं कृत्य इस प्रकार का रूप रह जाता है। और जब गति संज्ञा नहीं होती तो उस पक्ष में क्या रूप बन जाता है? लवणम कृत्वा इस प्रकार का रूप बन जाता है। दोनों में अम का श्रवण होता रहेगा, मान तत्व निपातनात्। उसी को वृत्ति में क्या लिखा है? मान तत्वम निपातनात् की निपातनात् मान तत्वम सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम, जैसा है वैसा ही निर्देश करना यह निपातन कहा जाता है। तो इस प्रकार से साक्षात प्रवृत्ति नीच इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है अनत्याधाने उरसी मनसी, अनत्याधाने उरसी मनसी। अब यहां पर अनत्याधान ये तो अर्थ है और उरसी मनसी ये दो शब्द हैं। उरसी शब्द मनसी शब्द ये दो शब्द हैं। तो उरसी शब्द की गति संज्ञा होगी, मनसी शब्द की गति संज्ञा होगी हैं कब? अनत्याधाने, जब अनत्याधान अर्थ होगा। अनत्याधान का क्या तात्पर्य है? तो अत्याधानम उपश्लेषणम, उसी को आगे वृत्ति में लिखा है अत्याधानम उपश्लेषणम। अत्याधान का मतलब है उपश्लेषण, उपश्लेषण मतलब संयोग, अत्याधान का मतलब हुआ संयोग और अनत्याधान का मतलब क्या हुआ? संयोग का अभाव, पार्थक्य। अत्याधान शब्द का मतलब हुआ संयोग, अनत्याधान का क्या तात्पर्य हुआ? पार्थक्य, है ना, अलग होना, अपाय इत्यादि, ये अनत्याधान का अर्थ हुआ। तो जहां पर अनत्याधान अर्थ गम्यमान होगा, पार्थक्य इत्यादि अर्थ गम्यमान होगा, वहां पर उरसी और मनसी इन दो निपातों की गति संज्ञा हो जाती है। वृत्ति पढ़िए अनत्याधाने उरसी मनसी,
उरसी कृत्य पाणिम सेते उरसी कृत्वा है मनसी कृत्य मनसी कृत्वा। तो उरसी कृत्य यहाँ पर यह क्रियार्थक शब्द है, उसके योग में उरसी की गति संज्ञा हो जाएगी। उरसी कृत्य का मतलब क्या है इसका अर्थ आगे लिखा है, उरसी कृत्यम उरसी कृत्वा मनसी कृत्यम मनसी कृत्वा। अर्थ क्या लिखा? अभ्युपगम्य इत्यर्थः है। उरसी कृत्य का मतलब अभ्युपगम्य, निश्चय करके, निश्चय करना रूपी अर्थ है। उरसी कृत्य का मतलब क्या है? निश्चय करके, है ना, किसी बात को निश्चय कर करके धारण करना क्या कहलाता है? उरसी कृत्य है। अहम एताम वार्ताम उरसी कृत्य ब्रवीमि, मैं इस बात को निश्चय कर करके बोलता हूं, यह तात्पर्य हुआ। तो उरसी क्रीत्वा अलौकिक वगैरह बना दीजिए, और उधर क्री के योग में उरसी की गति संज्ञा हो जाएगी, त्वा ल्यप हो जाएगा, तुक हो जाएगा, समास हो गया त्वा ल्यप तुक, उरसी कृत्य। उरसी अव्यय है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, इसलिए विभक्ति का लोप होना नहीं है। उरसी में विभक्ति है ही नहीं, सप्तमी का भ्रम नहीं होना चाहिए, तो उरसी कृत्य ऐसा ही रहेगा। जब गति संज्ञा नहीं होगी तो उरसी कृत्वा ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से मनसी कृत्य, मनसी कृत्य, मनसी कृत्वा, क्री के योग में मनसी की गति संज्ञा होती है, उधर कुगति प्रादेश समास त्वा ल्यप तुकागम मनसी कृत्य, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। उरसी कृत्यम मनसी कृत्य अभ्युपगम्य इत्यर्थः। इन दोनों का अर्थ क्या है? अभ्युपगम्य। अभ्युपगम्य मतलब निश्चित करके, तो अत्याधान अर्थ नहीं हुआ, निश्चित करना रूपी अर्थ हुआ है। अत्याधान का मतलब तो होता है संयोग, जहां पर संयोग अर्थ आ जाएगा, जहां पर अत्याधान रूपी अर्थ आ जाएगा, वहां पर फिर इनकी गति संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण क्या दिया? उरसी कृत्वा पाणिम शेते। उरसी कृत्वा पाणिम शेते का अर्थ हुआ छाती में हाथ रख करके सोता है, छाती में हाथ रख करके सोता है। तो अब हाथ का छाती के साथ क्या हो गया? संयोग हो गया, तो यहां पर अत्याधान अर्थ आ गया। कौन सा अर्थ आ गया? संयोग अर्थ आ गया, अनत्याधान अर्थ नहीं हुआ। अनत्याधान रूपी अर्थ के अभाव में यहां पर उरसी की गति संज्ञा भी नहीं हुई, गति संज्ञा नहीं हुई तो समास आदि भी नहीं हुआ, तो उरसी कृत्वा, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग ही रह गया, उरसी कृत्वा पाणिम शेते। तो कहने का तात्पर्य यह है, उरसी और मनसी इन दो निपातों की अत्याधान अनत्याधान अर्थ में, पार्थक्य के अर्थ में, वियोग इत्यादि अर्थों में, निश्चय करना इत्यादि अर्थों में ही गति संज्ञा होती है। जहां पर संयोग अर्थ आ जाएगा वहां पर गति संज्ञा नहीं होगी। गति संज्ञा नहीं होगी, समास नहीं होगा, क्त्वालप का कोई प्रसंग ही नहीं है। इस प्रकार से अनत्याधाने उरसी मनसी, इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। अग्रिम सूत्र है मध्य पदे निवचने च। अब इसमें तीन निपातों का ग्रहण किया गया है, मध्य पदे निवचने। इन तीन निपातों की भी गति संज्ञा हो जाती है। वृत्ति पढ़िए। एते क्री वा गति संज्ञा स्युः। एते के मध्य पदे निवचने, मध्य पदे निवचने, इन तीन निपातों की भी क्रिय धातु के योग में विकल्प से गति संज्ञा होती है। तो अनत्याधाने, जहां पर अनत्याधान अर्थ गम्यमान हो, ऊपर से अनत्याधान अर्थ आ जाएगा, पार्थक्य इत्यादि निश्चय करना इत्यादि अर्थ आएगा, वहीं पर इन तीनों की भी गति संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण क्या है? मध्य कृत्य मध्य कृत्वा। तो मध्य कृत्य मध्य कृत्वा अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, मध्य कृत्य त्वा ल्यप तुगागम, समास त्वा ल्यप तुगागम मध्य कृत्य, ये रूप बनेगा। और जब यहां गति संज्ञा नहीं होगी तो मध्य कृत्वा, इस प्रकार से रूप बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है पदे कृत्य पदे कृत्वा पदे कृत्वा, क्री के योग में पदे की गति संज्ञा होने से समास होते त्वा ल्यप पदे कृत्य, ये सब विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय हैं, इसलिए इनमें मध्य इत्यादि में सप्तमी इत्यादि के अलुक का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो पदे कृत्य पदे कृत्वा। ऐसे ही निवचने कृत्य निवचने कृत्वा निवचने कृत्वा, तो गति संज्ञा क्री के योग में निवचने की गति प्रादेश समास त्वा ल्यप निवचने कृत्य और निवचने कृत्वा। अर्थ क्या है तीनों का? वाचम नियम्य इत्यर्थः। क्या अर्थ लिखा? वाचम नियम्य, है ना, वाचम नियम्य, यह अर्थ है। मध्य कृत्य पदे कृत्य इत्यादि का तो बीच में करके पद में कर करके इत्यादि अर्थ हो जाएगा। निवचने कृत्य का वाचम नियम्य, वाणी का नियमन करके, वचन से अभाव निवचनम, इस प्रकार से निवचन शब्द अव्ययभाव समास है।
तो वाचम नियम्य इत्यर्थ, यह अर्थ हुआ। तो ये सारे अर्थ अनत्याधान रूपी अर्थ हैं। यहाँ पर अत्याधान संयोग रूपी अर्थ नहीं है। संयोग रूपी के अर्थ के अभाव में, अनत्याधान रूपी अर्थ के भाव में यहाँ पर समास हो गया, गति संज्ञा हो गई, समास हो गया, मध्य कृत्य, पदे कृत्य, निवचने कृत्य, यह सब रूप निष्पन्न हो जाते हैं। आगे अग्रिम सूत्र है नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, कि यह सूत्र उपयमने, उपयमन अर्थ में, उपयमन का मतलब क्या है? तो विवाह, वृत्ति पढ़िए, उपयमनम क्री मतलब क्रिय धातु के योग में, क्रिय धातु के योग में गति संज्ञा होती है। उपयमने, उपयमन अर्थ में, उपयमन का मतलब क्या है? विवाह। तो उपयमन अर्थ में अर्थात विवाह अर्थ में गति संज्ञा होगी क्रिय धातु के योग में। स्वीकार मात्रम इति अन्य, और कुछ लोग क्या मानते हैं इसका अर्थ? उपयमन का मतलब स्वीकार मात्र, केवल स्वीकार करना इत्यादि इतना ही अर्थ मानते हैं। तो नित्यम है, नित्यम हस्ते पाणव, नित्यम हस्ते पाणव की वृत्ति पढ़िए तो इसकी उपयमनम विवाह स्वीकार मात्रम इत्यन्य, ये तो उपयमन का अर्थ किया। हस्ते कृत्य पाणौ सेते, पाणौ कृत्य, हस्ते कृत्य पाणौ कृत्य, तो नित्यम हस्ते पाणव, हस्ते और पाणव ये दो इसमें निपात हैं। हस्ते और पाणव, इन दोनों निपातों की उपयमन अर्थ में, विवाह अर्थ में या स्वीकार करना इत्यादि अर्थ में गति संज्ञा का विधान यह सूत्र कर रहा है। इसलिए क्या उदाहरण दिए? हस्ते कृत्य, हस्ते कृत्वा, अलौकिक विग्रह, त्वा को ल्यप, हस्ते तो ऐसा ही रहना है, निपात है, हस्ते कृत्य, इस प्रकार का बन जाएगा। पाणौ कृत्य, पाणौ कृत्वा, गति संज्ञा समास त्वा ल्यप, पाणौ कृत्य, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। उपयमन का मतलब विवाह होता है या स्वीकार करना इत्यादि अर्थ होता है, तो उपयमन अर्थ विद्यमान होना चाहिए। हस्ते और पाणव इन दो निपातों की इस सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होने से समास इत्यादि होकर के हस्ते कृत्य, पाणव कृत्य इत्यादि रूप निष्पन्न हो जाते हैं। अग्रिम सूत्र है प्राध्वम बंधने, प्राध्वम इति अव्ययम है ना, ये भी प्राध्वम मकारांत अव्ययी है, द्वितीयांत नहीं है। जहां पर बंधन अर्थगम्यमान होगा वहां पर प्राध्वम इस मकारांत अव्यय की गति संज्ञा हो जाती है, यही सूत्र का अर्थ है। वृत्ति बोलिए। प्राध्वम बंधने प्राध्वम इत्यव्ययम्, प्राध्वम इति अव्ययम्, प्राध्वम कृत्य, प्राध्वम इति अव्ययम् गति संज्ञम स्याद है ना। प्राध्वम इस अव्यय की क्रिय इत्यादि धातुओं के योग में गति संज्ञा हो जाती है। प्राध्वम कृत्य, तो प्राध्वम कृत्वा, इस प्रकार से लौकिक विग्रह करना सब सरल ही बात है। तो प्राध्वम कृत्वा गति संज्ञा हो जाएगी क्रिय के योग में प्राध्वम इस अव्यय की, त्वा ल्यप समास हो जाएगा, त्वा ल्यप हो जाएगा, त्वा को ल्यप हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राध्वं कृत्य, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो प्राध्वं कृत्य का मतलब क्या है? बंधनेन आनुकूल्य, आनुकूल्यम कृत्वेत्य, हाँ, बंधनेन आनुकूल्यम कृत्वा है ना। प्राध्वम कृत्य का मतलब क्या? बंधन इत्यादि के द्वारा अपने अनुकूल बना करके, बंधनेन आनुकूल्यम कृत्वा, बंधन है, बंधन के द्वारा अपने अनुकूल, अनुकूल्य मतलब अनुकूलस्य भाव, अनुकूल्यम है अनुकूलता, तो अपने अनुकूल बंधन इत्यादि के द्वारा अपने अनुकूल बना करके, तो प्राध्वं कृत्य, जिस प्रकार से गज इत्यादि को, हाथी को जो स्थिपक होता है वह बंधन इत्यादि के द्वारा अपने अनुकूल बना लेता है इत्यादि तात्पर्य यहाँ पर समझना चाहिए। तो प्राध्वम यह अव्यय बंधन अर्थ में गति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। प्राध्वं कृत्य बंधनेन आनुकूल्यम कृत्वा इत्यर्थः, यह इसका अर्थ हो गया। तो प्राध्वम बंधने सूत्र का विवेचन हुआ। प्रार्थना दिना तो अनुकूल्य, अच्छा, प्रार्थना दिना तो आनुकूल्य करने प्राध्वम कृत्वा, लेकिन जहां पर बंधन अर्थ होगा वहीं पर गति संज्ञा होगी। जहां पर प्रार्थना इत्यादि के द्वारा अनुकूल किया जाएगा, जहां पर कोई मान लिया श्रेष्ठ व्यक्ति है वो रुष्ट हो गए, उसको उनको हम प्रार्थना इत्यादि के द्वारा अपने अनुकूल कर रहे हैं, तो वहां पर फिर प्राध्वम की गति संज्ञा नहीं होगी, केवल बंधन अर्थ में होगी। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा? प्राध्वम कृत्वा, ऐसा वाक्य ही रह जाएगा। यहाँ पर समास की गति संज्ञा ही नहीं होगी, तो समास त्वा ल्यप इत्यादि का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो प्रार्थना दिना
आनुकूल्य करने तु प्राध्वम कृत्वा, प्रार्थना इत्यादि के द्वारा अनुकूल बनाने में तो प्राध्वम कृत्वा इसी प्रकार का रूप रहता है। प्राध्वं कृत्य इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न नहीं होता है। तो यह प्राध्वं बंधने सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है जीविकोपनिषदा वौपम्ये। गति समास से संबंधित यह अंतिम सूत्र है, जीविकोपनिषदा वौपम्ये। इसमें दो शब्द हैं, जीविका और उपनिषद। जीविका और उपनिषद इन दो शब्दों की यह सूत्र गति संज्ञा कर देता है औपम्ये। औपम्य का मतलब क्या है? तो उपमाया भाव औपम्यम, उपमाया भाव औपम्यम, उपमा का भाव ही औपम्य है। उपमा इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा उपमानानि सामान्य वचन इस सूत्र में की जा चुकी है। एक बार दोबारा से देख करके उस समस्त विषय को हृदयंगम किया जा सकता है। तो जहां पर औपम्य हो, उपमा की विषयता हो, वहां पर जीविका और उपनिषद इन दो शब्दों की गति संज्ञा धातु के योग में हो जाती है। उदाहरण क्या दिया? जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य, उपनिषदम इव कृत्वा उपनिषद कृत्य। तो जीविकाम इव कृत्वा, जीविका की तरह करके, है ना, असन पानादि का जो उपाय है उसको कहते हैं जीविका, जिसके माध्यम से हमारे भोजन, हमारे क्या बोलते हैं, खान पान की व्यवस्था चलती है, उस उपाय को कहा जाता है जीविका। तो जीविकाम इव कृत्वा इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया, जीविका अम कृत्वा लौकिक विग्रह हो गया। औपम्य अर्थ है ही है, उपमा रूपी अर्थ के गम्यमान होने से जीविका की गति संज्ञा हो गई, जीविका परिषदा वोपम्य, जीविको परिषदा वोपम्य सूत्र के द्वारा गति संज्ञा होने से समास हो गया, क्री त्वा के स्थान पर ल्यप हो गया, तुगागम हो गया, जीविका में अम इत्यादि व्यक्ति का लुक हो जाएगा, जीविका कृत्य इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य। इसी प्रकार से उपनिषदम इव कृत्वा उपनिषद कृत्य, उपनिषद अम कृत्वा इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके क्री के योग में उपनिषद की गति संज्ञा कर करके समास हो जाएगा, त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा, तो हो जाएगा उपनिषद कृत्य। उपनिषद कृत्य का मतलब क्या हुआ कि एकांत स्थान में, एकांत में जाकर के उपनिषद का जो रहस्य है उसको हृदयंगम करके इस प्रकार से अर्थ इसका किया जा सकता है। तो उपनिषद जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य इस प्रकार से यह रूप निष्पन्न हो जाते हैं। आगे औपम्य किम, जहां पर उपमार्थ होगा वहीं पर यह गति संज्ञा होगी, जहां उपमार्थ नहीं होगा वहां पर गति संज्ञा भी नहीं होगी। जीविकाम कृत्वा प्रादिग्रहणम, तो जीविकाम कृत्वा में औपम्य अर्थ नहीं है, उपमा अर्थ नहीं है, इसलिए जीविका की गति संज्ञा नहीं हुई। गति संज्ञा नहीं हुई तो समास आदि का कोई प्रसंग नहीं है, त्वाल्यप का कोई प्रसंग नहीं है। जीविकाम कृत्वा इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है, वाक्य में ही प्रयोग रह जाता है जीविकाम कृत्वा। तो इस प्रकार से उर्यादित्विडाचश्च इस सूत्र से लेकर के जीविको परिषदा वौपम्ये इस सूत्र तक गति समास का विवेचन पूरा होता है। अब सूत्र जो प्रधान सूत्र था कुगति प्रादय, उसमें पहले कुसमास का विवेचन किया गया था, उसका उदाहरण कुपुरुषः, कुदृष्टि, कुमाता इत्यादि बताए गए थे। गति समास का विवेचन उसके बाद शुरू हुआ, जिसके उदाहरण उर्यादित्विडाचश्च सूत्र से प्रारंभ हुए और शुक्ली कृत्य पटपटा कृत्य से शुरू होकर के जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य यहाँ तक इसका विवेचन आया। उसके बाद गति समास के बाद है प्रादि समास। प्रादि समास के बारे में एक शंका हो रही है कि प्रादिगण पठित शब्दों की भी तो गति संज्ञा होती ही है गतिश्च सूत्र के द्वारा, तो गति समास से ही वहां पर भी काम चल जाएगा। प्रादि ग्रहण करने की सूत्र में क्या आवश्यकता है, उसका उत्तर दे दिया प्रादि ग्रहणम अगत्यर्थम। कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि प्रादि गण पठित शब्दों की क्रिया का योग होने पर गति संज्ञा होती है, लेकिन अभिष्ट है कि जहां पर प्रादिगण पठित शब्दों की गति संज्ञा न हो, जहां पर प्रादि गण पठित शब्दों का क्रिया के साथ योग न हो, किसी अन्य सुबंध शब्द के साथ योग हो, वहां पर भी समास हो जाए। अगर प्रादिग्रहण नहीं करेंगे, गति ग्रहण से काम चलाना चाहेंगे, तो प्रादिगण पठित शब्दों की जहां क्रिया के साथ योग होगा वहीं पर गति संज्ञा होगी, वही समास होगा। जहां अन्य सुबंध के साथ योग होगा वहां पर गति संज्ञा नहीं होने से समास भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभिष्ट है कि प्रादिगण पठित शब्दों का सभी समर्थ सुबंध शब्दों के साथ समास हो जाए, इसके लिए सूत्र में प्रादिग्रहण किया गया है। तो प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम, जहां पर प्रादि शब्दों की गति संज्ञा नहीं होती है वहां पर भी समास हो जाए, इसके लिए प्रादिग्रहण सूत्र में किया गया है। उदाहरण दिया सुपुरुषः, शोभनः पुरुष नित्य समास है, इसलिए स्वपद विग्रह बनाया है। शोभनः पुरुषः लौकिक विग्रह, सुपुरुष सु अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा। गति प्रादय सूत्र में प्रादिग्रहण बलात्
सुपुरुष समस्त पद निष्पन्न होगा और एक देश विकृत न्याय न, फिर सुपुरुष की प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग सुपुरुषः। सुपुरुष ये कोई अव्यय नहीं है। उधर जीविका कृति इत्यादि तो त्वा प्रत्यांत होने के कारण से उनको ल्यप आदेश हो रहा है, स्थानित भाव से वो भी ल्यबंत भी अव्यय बनता चला जा रहा है, इसलिए वो अव्यय बन रहे हैं। लेकिन सुपुरुषः कुपुरुषः इत्यादि यह अनव्यय हैं, यह अव्यय नहीं है, तो इनके रूप तो चलते ही हैं। सुपुरुषः 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 इत्यादि या कुपुरुषः 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 इत्यादि रूप चलते ही हैं। कुपुरुष में कु तत्पुरुष समास है और सुपुरुष में प्रादि तत्पुरुष समास है, यह दोनों का अंतर है। तो कु गति प्रादयः, इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन यहाँ पर आकर के प्रायः पूर्ण होता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ स्थलों पर और समास का विस्तार किया जा रहा है। प्रादि समास से संबंधित ही जो कुछ और वार्तिक हैं जो कि इस समास का विस्तार भिन्न भिन्न अर्थों में करते हैं, ऐसे वार्तिकों का अब अवतरण कर रहे हैं अत्र वार्तिकानि, कि यहाँ पर अब कुछ वार्तिक हैं जिन वार्तिकों का विवेचन होगा। क्या वार्तिक है? सबसे पहला वार्तिक है वस्तुतः इसमें है क्या कि जो कुगति प्रादेय सूत्र है इसका तो महाभाष्यकार ने एक प्रकार से प्रत्याख्यान भी कर दिया। महाभाष्यकार ने इस कुगति प्रादेय सूत्र को हटा करके क्वांग स्वति दुर्गतयः समस्यन्ते इति वक्तव्यम, इस प्रकार से कहा। महाभाष्यकार ने क्या कहा? क्वांग स्वति दुर्गतयः समस्यन्ते इति वक्तव्यम, ऐसा कह करके इसमें कु आंग सु अति दुर्गति इन सब का ग्रहण कर करके इनका समर्थ सुबंध के साथ समास का विधान किया। और कुब्राह्मणः आकडारः सुब्राह्मणः अतिब्राह्मणः दुर्ब्राह्मणः दूरीकृत्य इत्यादि उदाहरण महाभाष्यकार ने दिए। तो महाभाष्यकार ने कुगति प्रादेय के स्थान पर क्वांग स्वति दुर्गतयः समस्यन्ते इति वक्तव्यम कह करके सूत्र का एक प्रकार से प्रत्याख्यान भी किया। और इनका अर्थ क्या हुआ? कुब्राह्मणः में कु का अर्थ क्या है, आकडारः में आ का अर्थ क्या है, सुब्राह्मणः में सु का अर्थ क्या है, अतिब्राह्मणः में अति का अर्थ क्या है, दुर्ब्राह्मणः में दुर का अर्थ क्या है, दुर्निंदायाम में दूरी कृत्य में दूरी का अर्थ क्या है, उसको एक सौनाग व्याकरण है, सौनाग व्याकरण के आचार्यों ने सौनाग व्याकरण में इनके अर्थ को लिखा। स्वती पूजायाम दुर्निंदायाम है आंग ईसदर्थे कुहु पापार्थे, इस प्रकार से सौनाग व्याकरण में इनके अर्थ का विवेचन किया ही गया है। उसका उद्धरण देते हुए महाभाष्यकार ने क्वांग स्वति दुर्गतयः समस्यन्ते इति वक्तव्य इस प्रकार से कहकर के कुगति प्रादेय की अनावश्यकता भी ध्वनित की है, वह भी चर्चा टीका में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कुगति प्रादेय का मूल विवेचन समाप्त होता है। उससे संबंधित विवेचन कुछ वार्तिकों के माध्यम से आगे रखा जा रहा है, जिसमें प्रथम वार्तिक है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, कि प्रादिगण जो पठित शब्द हैं उनका गत आदि अर्थों में प्रथमांत समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। यह चूंकि नित्य समास है इसलिए अश्वपद विग्रह समास होगा। उदाहरण क्या दिया? प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, प्राचार्यः यह समस्त पद निष्पन्न हुआ। अब यह नित्य समास है तो अश्वपद विग्रह बनेगा, इसलिए प्रगतः आचार्यः इस प्रकार से भी अश्वपद विग्रह कर देते हैं। या फिर गतः आचार्यः, जो गत है वह प्र के अर्थ का बोधक है, तो गतः आचार्य यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा और प्र आचार्य सु यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा। इस अलौकिक विग्रह में प्रादेयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादिगण पर शब्द हो गया प्र है, गत आदि अर्थ में है, गत आदि अर्थ है ही है, गया दूर गया हुआ इत्यादि अर्थ है ही है, और आचार्य सुसमर्थ प्रथमांत है ही है, उसके साथ समास हो गया सवर्ण दीर्घ इत्यादि होकर के प्राचार्य, प्राचार्य यह रूप निष्पन्न होता है। तो प्राचार्य का तात्पर्य क्या है कि जो अपने विषय में या फिर विषयांतर में दूर तक गया हुआ है, मतलब जो हर विषय को उसके रहस्य पर्यंत जानता है उसको कहते हैं प्राचार्य। हर विषय का जो है रहस्य ज्ञाता है, तत्व ज्ञाता है, उसको कहा जाता है प्राचार्य। तो प्रादेय गताद्यर्थे प्रथमया प्राचार्य इत्यादि रूपों की सिद्धि के लिए प्रादेय गताद्यर्थे प्रथमया इस वार्तिक का अवतरण किया गया है। इसके बाद अग्रिम वार्तिक है अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय। अत्यादि कुछ शब्द हैं, अति इत्यादि शब्द निपात उनका क्रांत आदि अर्थों में, क्रांत का मतलब क्या है? उल्लंघन करना, अतिक्रमण कर देना, उससे पार चले जाना इत्यादि अर्थों में द्वितीयांत के साथ समास होता है, द्वितीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। जैसे अतिक्रांतः मालाम अतिमालः, तो अतिक्रांतः मालाम, यहाँ पर जो क्रांत अर्थ है वो अति का ही है, यहाँ पर जो क्रांत अर्थ है वो अति का है, इसलिए क्रांतः मालाम ऐसा लौकिक विग्रह भी किया जा सकता है, अतिक्रांतः मालाम ऐसा लौकिक विग्रह भी किया जा सकता है। क्रांतः मालाम इस प्रकार का अश्वपद विग्रह बना करके
अति माला अम, इस प्रकार का अलौकिक विग्रह बना करके अब यहाँ पर जो माला है उसकी एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अतिक्रांतः मालाम, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम, अतिक्रांतस्य मालाम, अतिक्रांते मालाम। यहाँ पर जो अतिक्रांत पदार्थ है उसमें विभक्ति बदल रही है लेकिन माला नियत विभक्ति बना हुआ है, इसलिए उसकी एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और गोस्त्रीय विसर्जन से सूत्र के द्वारा माला के आकार को ह्रस्व हो जाता है। तो अतिमाला इस प्रकार का जो ऐसा पदार्थ जो माला को भी माला, ऐसा कोई सुगंधित पदार्थ जो माला का भी अतिक्रमण कर चुका है उसको कहते हैं अतिमाला। तो अतिमाला यह समस्त पद निष्पन्न होता है अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय इस वार्तिक की सहायता से। तो यहाँ पर अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय का क्या उदाहरण हुआ? अतिमाला। तो है ना, क्रांत जो क्रांत में क्रम धातु है वह अतिक्रमण अर्थ में है। अत्यादय क्रांताद्यर्थ में जो क्रांत में क्रम धातु है वह अतिक्रमण अर्थ में, अतिक्रमण कर लेना है, उसको उसका उल्लंघन कर जाना, उससे आगे निकल जाना इत्यादि अर्थ उसका है। तो अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय इस वार्तिक का विवेचन हुआ। इसी प्रसंग में अग्रिम वार्तिक है अत्यादय अवादय कुष्ठाद्यर्थे तृतीय, अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीय। अव आदि कुछ शब्द हैं निपात हैं उनका कृष्ट, कृष्ट मतलब आहूत, आहूत कूजित इत्यादि अर्थों में तृतीय तृतीयांत समर्थ संबंध के साथ समास हो जाता है। जैसे अवकृष्ट कोकिलया, अवकोकिलः है। तो कृष्ट कोकिलया, कृष्ट अव के अर्थ में विद्यमान है तो कृष्ट कोकिलया लौकिक विग्रह हो जाएगा, अव कोकिलासु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और इस स्थिति में अवादय कुष्ठाद्यर्थ तृतीय इस वार्तिक से समास हो जाएगा। तो अव कोकिला है, अव कोकिला, अब वहां पर वही कोकिला को ह्रस्व इत्यादि होकर के अव कोकिलः इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है, अव कोकिलः। तो ये अवादय कुष्ठाद्यर्थ तृतीय का उदाहरण हुआ। अग्रिम वार्तिक है पर्यादय ग्लान्याद्यर्थे चतुर्थ्या। पर्यादि कुछ निपात हैं जिनका ग्लान आदि अर्थों में, ग्लान इत्यादि का मतलब होता है थकना, श्रांत इत्यादि हो जाना, ग्लान श्रांत इत्यादि होना अर्थ में, थकना इत्यादि अर्थ में चतुर्थ्या चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध के साथ समास हो जाता है। तो पर्यादि शब्दों का थकना इत्यादि अर्थ में, ग्लान इत्यादि अर्थ में चतुर्थ्यंत समर्थ संबंध के साथ समास हो जाता है। उदाहरण क्या दिया? परिग्लान अध्ययनाय पर्यध्ययन। तो ग्लान अध्ययनाय लौकिक विग्रह करिए, परिग अध्ययन है अलौकिक विग्रह कर करके इस वार्तिक से समास कर दीजिए, परि अध्ययन में यण कर दीजिए, पर्यध्ययन इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो यह इसका उदाहरण हुआ। यहाँ पर ग्लान का मतलब होता है श्रांत है, अध्ययन से जो थका हुआ उसको क्या कहेंगे? पर्यध्ययन। इसी क्रम में अंतिम वार्तिक आ जाता है आपका निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या। निरादि कुछ निपात हैं जिनका क्रांत इत्यादि अर्थों में निर्गमन अर्थ में विद्यमान है। निर का अर्थ है निर्गमन, निकल जाना इत्यादि अर्थों में है ना, पंचम्यंत समर्थ संबंध के साथ समास हो जाता है। जिसका उदाहरण दिया निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशाम्बिः। तो निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः या क्रांतः कौशाम्ब्याः इस प्रकार का लौकिक विग्रह कर करके निर कौशाम्बी है ngसी इस प्रकार का लौकिक विग्रह कर करके निर का कौशाम्बी के साथ समास हो जाएगा। निरादयः क्रांताद्यर्थे, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या इस वार्तिक से, और निर के स्थान पर रेफ को विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग होने से फिर उसको शत्व हो जाएगा। निष्कौशाम्बी इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या इस वार्तिक का उदाहरण क्या हुआ? निष्कौशाम्बी। तो इस प्रकार से इन 5 वार्तिकों के द्वारा कुगति प्रादय के क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसी में एक वार्तिक है कर्म प्रवचनीयानाम प्रतिषेधः कि जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं उनका तो समास नहीं होता। जैसे वृक्षम प्रति, यहाँ पर अगर हम अत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय से समास करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष की प्रति के योग में लक्षणोत्तम भूताख्यान इत्यादि सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है उसमें तो यह समास नहीं होता। कर्म प्रवचनीयानाम प्रतिषेध इस सूत्र के, इस वार्तिक के द्वारा निषेध हो जाता है। इस प्रकार से गति कुगति प्रादि समास का संपूर्ण विवेचन समाप्त होता है। इसके बाद उपपद तत्पुरुष समास का विवेचन प्रारंभ होगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समास माना जाता है, जिसका विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।